रहीम। आप दोस्तों की दुआओं का, आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि 26 साल पहले इमरान खान ने जिस तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, उसमें जो ख्वाब दिखाया था वो ये दिखाया था खुददारी, इंसाफ, इंसानियत के लिए पार्टी बनी थी। इमरान खान की सोच थी कि मिडिल क्लास के लोगों को उन्होंने सियासत के दायरे में लेके आना है, लेकिन आपको पता है इस मुल्क की सियासत पर फ्यूडल का राज है, कारपोरेट माफिया का राज है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का राज है। मिडिल क्लास के बंदे को आने नहीं देते। अगर कोई आ जाए तो उसकी आवाज़ को बंद किया जाता है। मैं, आप सबको पता है कि मेरा दरसो तदरीस से ताल्लुक़ है। अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद यहाँ इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उनके साथ आके खड़ा हुआ। आप मीडिया के दोस्त हों, पॉलिटिशियंस हों, कोई बंदा भी हो, मेरे किसी सियासी मुखालिफ ने मुझे धमकी दी हो, मैंने अपने पौने 4 साल का जो हुकूमत का हमारा दौर था, किसी एक शख्स के खिलाफ ना कभी एप्लीकेशन दी किसी थाने में, ना किसी अदालत में को मुकदमा दर्ज करवाया, ना किसी सहाफ़ी के मालिक को किसी सहाफ़ी की शिकायत लगाई, ना किसी को किसी ट्विटर के ऊपर उसकी जान लेने की या उसकी नौकरी लेने की धमकी दी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो मेरे लीडर के बारे में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बदतमीज़ी की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, मैं और बहुत सारे लोगों की तरह अपने ज़ाती तल्लुकात निभाने के लिए या अपना ज़ाती इमेज बेहतर रखने के लिए मैं लोपा पोपी से काम नहीं लेता, बल्कि मैं बदतमीज़ी का जवाब सख्त जवाब में देता हूँ। ये दो कसूर हैं कि एक तो खुल के बात करता हूँ, एक मैं झुकने से इनकार करता हूँ, टेलीफोनों के ऊपर धमकियाँ सुन के सर नगूं करने से इनकार करता हूँ, खान का साथ छोड़ने से इनकार करता हूँ, अपनी वफादारी बेचने से इनकार करता हूँ। इसके लिए मुझे जो सज़ा दी जाती है, बार बार दो दी जाती हैं। एक तो पेश किया जाता है, वो लोग पेश करते हैं जो लोग खुद गाली गलोच के बगैर बात नहीं करते, धमकी के बगैर बात नहीं करते। एक तो वो ये कहते हैं कि बड़ी सख्त बात करते हैं। दूसरा कहा जाता था पूरे पौने 4 साल, कुछ अपने भी कुछ पराए भी, कि वक्त आने दो ये सबसे पहले बैग लेके भागेगा। मैं बैग लेके तो नहीं भागा, मैं ये खूंडी लेके भी इमरान खान के साथ खड़ा हूं। और अगर अगली पेशी तक मुझे जान से मार दिया गया तो आपसे वादा है कि कब्र भी इसी मिट्टी में बनेगी। यहां से जाऊंगा नहीं, इमरान खान के साथ खड़ा हूं क्योंकि पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। अभी हमारी हुकूमत खत्म नहीं हुई थी तो रात के 1:57 पर मेरे अपनों के टेलीफोन के ऊपर, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे अपनों के फोन पर मेरा नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया ताकि मैं मुल्क से भाग ना सकूं। अदालत आया, दरवाजा खटखटाया कानून का, कानून ने इंसाफ दिया क्योंकि कोई बुनियाद नहीं थी। उसके बावजूद एयरपोर्ट पे गया तो सवालों के जवाब दिए। सवालों के जवाब क्या थे कि आपका नाम तो निकल गया लेकिन DGFIA ने हमें कहा है आपको जाने नहीं देना। फिर एक दूसरे को टेलीफोन किए, अदालत का फैसला देखा, को घंटा भर मुझे वहां बिठाने पर जाने दिया गया। पीछे से कहा गया भाग गया है, अभी वापस आना था। जिस दिन ये सारा वाकया हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारी जान भी कुर्बान है, वहां पर जो वाकया हुआ मस्जिद नबवी के बाहर, उस दिन मैं जहाज में था। मुझे भी आपकी तरह सोशल मीडिया पे पता चला। उसका झूठा पर्चा राणा सनाउल्लाह की मां पर, हमारी लीडरशिप पर दिया गया और मेरे पे भी दे दिया गया जो मुल्क में नहीं था। अब जाते हुए भी कानूनी कार्रवाई थी, वहां से वापस होते हुए एक और कानूनी कार्रवाई थी और उसके लिए अदालत से रुजू किया। जब अदालत ने बेल दे दी, वहां बस नहीं चला तो आपके सामने कल जब मैं लाहौर से वापस आ रहा था तो पीछे गुंडे चढ़ा के, जो एक टिपिकल तरीका है पाकिस्तान में, किसी को कत्ल करवाओगे तो कत्ल का पर्चा होगा,
انویسٹیگیشن ہوگی. ٹریفک حادثے میں ایک ایسے لوگ جن کی بڑی ایکسپرٹیز ہوتی گاڑیاں الٹانے میں, اس طرح کا بندہ پیچھے لگاؤ, گاڑی الٹاؤ, بندہ مر جائے, 15 دن میں ضمانت ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے ڈرائیور کہے گا جی حادثہ ہو گیا. اب مجھے میڈیا سے پتا چلا ہے, پہلے اس سے یہ بتا دوں کہ